फसल बीमा क्लेम सही 13 सूत्री मांग पत्र को लेकर के आज का कार्यक्रम रखा हुआ था। सिर्फ फोन की तैयारी से आप इतने तमाम लोग पधारे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपकी गिनती तब मानी जाएगी जब बिना सैंड की 6 ऊँट टावड़ा होगा। बटाऊ खड़ा हो सकड़ा अठा होता सैंड तरह बैठे गया घरे मेरे साथियों, अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से 13 सूत्री मांग पत्र को लेकर के आज का कार्यक्रम रखा गया है। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा 2-2 मिनट में अपनी बात रखेंगे साथी सुरेश स्वामी, उसके बाद साथी इरफान, उसके बाद मैं रखूंगा, फिर अपने एक ज्ञापन देंगे, आगे का कार्यक्रम रखेंगे। टोटल 30-35 मिनट का कार्यक्रम है। ये गर्मी में आपको इसलिए बैठाना चाहते हैं कि सरकार को ये महसूस होना चाहिए कि ये किसान कौम है, गर्मी से डरने वाली कौम नहीं। इससे भी जबरदस्त गर्मी में हमारे ये लकड़ बंगड़ तोड़ करके रात को 1-1 बजे समझौता किया भाई से बैठकर गर्मी के अंदर। याद होगा आपको जब ये कह रहे थे कि हम जो है वो क्रॉप कटिंग के आंकड़े नहीं देंगे, तब हमने आंकड़ों के लिए रात को 1 बजे तक पड़ाव रखा था। इससे भयंकर गर्मी थी, लेकिन गर्मी में लड़े तो 2022 तक का 90% हिसाब इनसे करवा करके चले गए। लेकिन ये 1.5-2 सालों के दौरान जब किसान गर्मी से थोड़ा थोड़ा चमकने लग गया तो इनको भी ये लगने लग गया कि किसान ने लड़ना कम कर दिया है। तब ये जफीन छोटे छोटे मारने शुरू किए। गर्मी में फिर से लड़ना पड़ेगा। साथी सुरेश, अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा प्रस्तावित हुए उपखंड कार्यालय के घेराव में हमारा नेतृत्व कर रहे किसान सभा के जिला महासचिव कामरेड मंगेश चौधरी, साथी इरफान रावण पार्षद नगरपालिका नौर, पंचायत समिति के सदस्य साथी राजेश डूडी और लड़ाकू किसान साथियों, आज का हमारा घेराव करने की जो प्रमुख मांग है, और तो सारी 11 सूत्री मांगे है, लेकिन मुख्य मांग जो है वो राजस्थान की सरकार जो बिजली है अपनी उनको कंपनियों को देना चाहती है, और उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान आम जनता के ऊपर डाल रहे हैं स्मार्ट मीटर के नाम से। स्मार्ट मीटर की कोई जरूरत नहीं है, सारे जगह अपने घरों में मीटर लगे हुए हैं, सही चल रहे हैं और व्यवस्था अच्छी हुई है। बिजली वालों को हम ये कहते हैं कि ये तार टूटा हुआ है जोड़ दो, 3-3 4-4 दिन एक तार नहीं जोड़ते, एक पोल टूट जाता है तो वो खड़ा नहीं कर पाते, लेकिन कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगाएंगे। मैं राज्य सरकार को और प्रशासन को आपकी तरफ से कहना चाहता हूं कि आप स्मार्ट मीटर की जगह स्मार्ट खंभे लगा दो, गांव में स्मार्ट केबल लगा दो, ताकि बार बार लाइट फॉल्ट नहीं हो। गर्मी के समय में सुबह शाम सारे दिन लाइट के झटके लगते रहते हैं। इसलिए सरकार को हम कहना चाहते हैं कि आपका स्मार्ट मीटर की कोई जरूरत नहीं है। बेवजह आम जनता पर आप बोझ डालने की कोशिश नहीं करो। अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो इस स्मार्ट मीटर के लिए पूरे प्रदेश में अखिल भारतीय किसान सभा और कम्युनिस्ट पार्टी के एक कार्यकर्ता सरकार का मुंह तोड़ जवाब देंगे, और इसके साथ जो हमारी अन्य मांगे हैं वो प्रशासन के सामने रखेंगे। अब मैं आगे बात रखने के लिए हनुमान प्रसाद जी गुरु जी लोकराज संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो है और बड़ी बात रखें। किसान साथियों, इस गर्मी के अंदर आप सब लोग आए, यह साबित होता है कि आपके अंदर जो गुस्सा है सरकार के प्रति और प्रशासन के प्रति, वो ईमानदारी से सच्चा गुस्सा है। स्मार्ट मीटर क्या है? जैसे मोबाइल की हम चार्ज करवाते हैं, जितने रुपए का करवाते हैं, वो जो ही खत्म होता है तो उसी समय मोबाइल जो है वो हमारी बातचीत जो है बंद करवा देता है। तो ये स्मार्ट मीटर भी वही चीज है कि जितने पैसे की प्रीपेड, ये अभी तो कहते हैं स्मार्ट, परंतु इनका आगे जो है वो प्रीपेड मीटर होगा कि आप जितने रुपए डलवाओंगे। अब पहली बात तो ये है
कि हर आदमी के जेब के अंदर उस समय जिस समय पैसे खत्म हो पैसे हो और प्रीपेड कर दे, यह जरूरी नहीं। दूसरी बात, वर्तमान में जो मीटर लगे हुए हैं वो जनता के पैसे से लगे हुए हैं, हमारे पैसे से लगे हुए हैं। ये जो है वो कबाड़ में डालेंगे, वो भी हमें ही नुकसान है। नए जो मीटर आ रहे हैं, आज ये मीटर हमारे खराब हो जाते हैं तो दोबारा करवाने के लिए 1100 रुपए लगते हैं, और ये प्रीपेड और स्मार्ट मीटर लगाने के बाद में जो है वो अगर खराब हो गए तो 25,000 रुपए जो है वो लेने पड़ेंगे। तो दूसरी बात, ये तो मीटर की बात है, इसलिए स्मार्ट मीटर जो है वो हम नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे। और इसके अंदर जो है वो पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है। भारत सरकार ने 2025 में 25 करोड़ प्रीपेड मीटर का निर्णय किया है और लगाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वहां जो है वो जनता जो है वो सामने हो गई। बाकी कामरेड चौधरी मंगेश ने बताया, प्राइवेट बैंकों के अंदर 8% वापिस खाता करवाने के लिए 4% देने पड़ते हैं। ये सारे के सारे बीमा ये कोई भंडारा और अनुदान या धर्म खाते के लिए नहीं आते हैं, ये मुनाफे के लिए आते हैं। और मुनाफा जो है वो अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो लूटते रहेंगे। मैं तो हमेशा व्यक्तिगत मेरी राय ये है कि सरकार कारपोरेट घरानों का, पूंजीपतियों की जो है तिजोरियां भरने के लिए ऐसा काम करती है, वरना कम से कम LIC या हमारी सरकारी एजेंसियां ये बीमे का काम करें, और उनको अगर मुनाफा हो तो हमारे स्कूल खुलेंगे, हमारे धर्म ये अस्पताल खुलेंगे, हमारी शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सड़कों का निर्माण कार्य होगा। इसलिए आप सब लोग जो हैं वो बधाई के पात्र हैं, और अंतिम क्षण तक लड़ाई जो है वो हमें लड़नी पड़ेगी। और संकल्प ले लो कि जहां भी स्मार्ट मीटर लगाने के लिए आए तो एक के साथ पड़ोसी के साथ दूसरा किसी भी रूप में स्मार्ट मीटर लगे नहीं। अगर लगेगा तो ये हमारी कमजोरी है। और हम संगठन की तरफ से अखिल भारतीय किसान सभा है, लाल झंडे के और भी लोग हैं, और बाकी ये तो बीजेपी वाले भी अडवाणी, ये अंबानी और अडानी का घर भरने के लिए सीधा मोदी ने कर दिया, वो भी नहीं चाहते अंदर पेटे वो नहीं चाहते, परंतु अंध भगत होने के कारण वो विरोध भी नहीं करते। परंतु हमें संकल्प लेना होगा कि किसी भी सूरत में स्मार्ट मीटर न लग जाए। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। अब मैं साथी इरफान रावण को आमंत्रित करूंगा, वो आए और आज की इस घेराव में कामरेड मंगेश चौधरी, भाई सुरेश स्वामी, गुरुजी, सामने बैठे किसान साथियों, मैं आप सबका क्रांतिकारी स्वागत व इस्तकबाल करता हूं। आज 14 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम साहब को हम ये बताने आए हैं, बगैर सूचना के, बगैर किसी फोन के सैकड़ों किसान आपके सामने आए हैं। अगर समय रहते हुए किसानों का बीमा क्लेम, कंपनियों की गुंडागर्दी, जो फाइनेंस कंपनी जो लोन के नाम पर लूट का अड्डा खोल रखा है, उन पर अंकुश नहीं लगाया गया तो जो मंगेश चौधरी भाई आगे निर्णय लेंगे वो गंभीर रूप ले लेगा। साथियों, इसमें 14 सूत्री मांग, इसमें 13 नंबर पर एक मांग है शहर और गांव में फैल रहे नशे के खिलाफ। साथियों, आज तक शहर का कोई भी नेता जो लाख लाख वोट लेकर बैठे हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। नशा से होने वाला नुकसान, चंद दिन पहले, 1 वर्ष कम से कम पहले, पेपना गांव में चिट्टा पीकर एक लड़का अपनी मां का कत्ल कर देता है। इससे दुख भरी बात हमारे नौहर शहर और आसपास के इलाके के लिए हो नहीं सकती। साथियों, दूसरी बड़ी बात, नशा छुड़ाने के नाम पर छोटी छोटी दुकानें खोलकर जो लोग बैठे हैं कि हम इनका नशा छुड़ा देंगे, लोग क्या करेंगे, उनके माता पिता क्या करेंगे? वो चाहते हैं कि हमारे बच्चा नशा छोड़ दे। लेकिन जो युवा साथी लाइव के माध्यम से हमें सुन रहा है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, तो अपनी उस माँ से पूछ जो तुम्हें 9 महीना पेट के अंदर रखा, उस पेट का दर्द क्या होता है। आज तुम बदतमीज बनकर नशा करता है।
मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो नशा बेचने वाले लोग हैं, तुम भी बर्बाद हो जाओगे। आज हालात ये हो चुके हैं, हमारी बहनें जो कॉलेज में आने वाली बहनें हैं, जो स्कूलों में जाने वाली बहनें हैं, उन्होंने अपना नाम स्कूलों से कटवा कर अपने घर बैठ गई। वो अपनी इज्जत पर लाछन लगवाना नहीं चाहती, क्योंकि शहर में चप्पे चप्पे पर नशा बेचने वाला, नशा करने वाला हर मोड़ पर आपको मिल जाएगा। इसीलिए जो आने वाले समय के अंदर साथी मंगेश चौधरी आंदोलन तय करेंगे, वो भयंकर आंदोलन होगा। मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात को यही विराम देता हूँ। घर के फपोले जल उठे सीने के दाग से, घर के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई है घर के चिराग से। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथी इरफान। अब मैं किसान सभा के जिला महासचिव कामरेड मंगेश चौधरी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने विचार रखें। सभी गांव से आए हुए तमाम किसान साथियों, हमारे किसान सभा के तमाम नेतागण, साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारा नौर विधानसभा क्षेत्र एक जमाने में राजस्थान में सबसे ज्यादा फसल बीमा क्लेम लेने वाला हमारा नौर हुआ करता था। 2014 के बाद 8-10 ऐसे क्लेम आए जिन क्लेमों के कारण पूरे इलाके के किसान के वारे न्यारे हुए। जब किसान के वारे न्यारे हुए तो शहर के व्यापार के भी दिन अच्छे हुए, शहर का व्यापार अच्छा चला, पूरी व्यवस्थाएं ठीक चली। हर साल हर पग पर पूरे इलाके का किसान लड़ता था। उसी लड़ाई का कारण था कि हर फसल के अंदर नौर अकेले क्षेत्र के अंदर 300 करोड़ के आसपास फसल बीमा क्लेम आया करता। आज हम जिस बात को लेकर के यहाँ उपखंड कार्यालय पर आए, सवाल नंबर 1 ये है कि जिस विधानसभा क्षेत्र के अंदर 350 करोड़ एक फसल का अकेली तहसील का क्लेम आया करता था, आज उस पूरे जिले का 81 करोड़ रुपए एक फसल का क्लेम आता है। एक फसल का 137 करोड़ पूरे जिले का क्लेम आता है। और सबसे बड़ी शर्म की लानत की बात यह है कि सरकार के धनी और आज के नेता जो अपने आप को सरकार मानते हैं, जो ये कहते हैं कि हम ही सरकार हैं,